बिहार में प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स की कार्यकारिणी के चुनाव 2 बार स्थगित किए जा चुके हैं, लेकिन अब इस चुनाव के लिए फिर से कवायद शुरू हो चुकी है। नई मतदाता सूची 4 जनवरी 2021 को जारी हुई थी। इसके लिए कट ऑफ डेट 15 दिसंबर तक तय किया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले बिहार में पैक्सों की कार्यकारिणी चुनाव की अधिसूचना 2 बार जारी हुई और फिर स्थगित हो गई। गौरतलब है कि ये चुनाव अक्टूबर में ही होना था, लेकिन कई जिलों में बाढ़ के कारण ये चुनाव स्थगित कर दिए गए थे। इसके लिए पहले ही वोटर लिस्ट आदि का प्रकाशन हो चुका था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें पड़ने से प्राधिकार ने चुनाव को टाल दिया था। राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने कुल 1287 पैक्सों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये पैक्स शेखपुरा को छोड़कर शेष सभी 37 जिलों के लिए है। इन सभी पैक्सों में निर्वाचित कमेटी नहीं होने के कारण इन्हें अवक्रमित कर दिया गया था। आपको बता दें कि बिहार में कुल 2463 पैक्स हैं, जिनमें से अब 1287 पैक्सों का चुनाव होना है। 133 पैक्सों का सबसे अधिक चुनाव दरभंगा में, बेगूसराय में 95, मधुबनी में 78 जबकि 66 पैक्सों का चुनाव पटना में है। शेखपुरा को छोड़कर सभी शेष 37 जिलों में चुनाव होने हैं। अधिसूचना के अनुसार 1511 पैक्सों के चुनाव के लिए 15 फरवरी को मतदान होंगे। 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर पाएंगे। सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। वहीं 3 और 4 फरवरी को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। 6 फरवरी को उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस ले पाएंगे और उसी दिन उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 15 फरवरी को सुबह 6:30 से शाम 4:30 बजे तक मतदान होगा। उसी दिन मतदान के बाद तुरंत मतगणना की जाएगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 17 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी। पैक्स सदस्य चुनाव में प्रत्याशी और मतदाता होते हैं। सभी प्रमंडलीय आयुक्तों से कहा गया है कि वो पैक्स चुनाव के लिए 25 जनवरी तक अपने स्तर पर ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर दें। नक्सल प्रभावित इलाके में मतदान का वक्त सुबह 7 बजे से 2 बजे तक तय किया जा सकता है। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत निर्वाचित होने वाले अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पद पर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होगी। इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी। इन 2 पदों को छोड़कर शेष बचे हुए 10 में से 6 पद आरक्षित होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 2, पिछड़े वर्ग के लिए 2 और अति पिछड़े वर्ग के लिए 2 स्थान रिजर्व होंगे।